दुनिया की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है। अगर यूक्रेन युद्ध खत्म होता है तो अगला बड़ा निशाना कौन होगा? जवाब है चीन। और यही वजह है कि आज चीन को भारत की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। चीन समझ चुका है कि अगर वेस्ट यानी अमेरिका और उसके साथी देश एकजुट हो गए तो सबसे ज्यादा प्रेशर बीजिंग पर आने वाला है। चीनी वजीर खारिजा जो हैं वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री जब भारत की धरती पर आए तो उन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी, बल्कि भारत के साथ वो डील भी कर दी जिससे ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। एक तो ये है कि ये सिग्नलिंग है यूनाइटेड स्टेट्स को। फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं। इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है। चीन के वजीर खारजा वांग यी की भारतीय हमवतन जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। आज है पाकिस्तान के इतिहास में उसके लिए सबसे वीकेस्ट टाइम। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तरफ वो चीन है जिसने मुश्किल से 10, 11 साल, 12 साल पाकिस्तान की बहरूपियापना देखा है, पाकिस्तान की धोखाधड़ी देखी है, पाकिस्तान का 2 नंबरी तरीका देखा है, पाकिस्तान का वादों से मुकर जाना देखा है, पीठ में छुरा भोंकना देखा है। मगर दूसरी तरफ जो अमेरिका है उसने ये एक नहीं अनेकों दशकों तक इस चीज़ को महसूस किया है कि कैसे ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान अपने देश में छुपा के बैठा रहा, कैसे बार बार अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने अमेरिका के पीठ पे छुरा भोंका है। अमेरिका की कितना पैसा डकार गए, इनके कितने सारे जनरल्स, इनके कितने सारे आर्मी चीफ, कितने सारे इनके नेता पूरा पैसा खा गए। ये चीज़ देखी तो वहाँ भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। दुनिया की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है। अगर यूक्रेन युद्ध खत्म होता है तो अगला बड़ा निशाना कौन होगा? जवाब है चीन। और यही वजह है कि आज चीन को भारत की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। चीन समझ चुका है कि अगर वेस्ट यानी अमेरिका और उसके साथी देश एकजुट हो गए तो सबसे ज्यादा प्रेशर बीजिंग पर आने वाला है। लेकिन जैसे ही यूक्रेन युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका और यूरोप का पूरा ध्यान शिफ्ट होगा एशिया और खासतौर पर चीन पर। अमेरिका पहले ही क्वाड और कई सुरक्षा ढांचे खड़ा कर चुका है। अगर ये सब मिलकर नाटो जैसी व्यवस्था बना देते हैं तो चीन को चारों तरफ से घेरा जा सकता है। अभी नाटो में किसी देश को जोड़ना मुश्किल है, वोटिंग प्रक्रियाएं, राजनीति। लेकिन अमेरिका अब सोच रहा है कि नाटो जैसा सिक्योरिटी एग्रीमेंट अलग अलग देशों को दे दें। मतलब नाम भले ही नाटो ना हो लेकिन असर वही। अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया और रूस पश्चिम रिश्ते सुधर गए तो रूस की चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। नो लिमिटेड पार्टनरशिप नाम की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। यानी चीन अब अकेला पड़ेगा और उसके सामने होगा पूरा वेस्टर्न ब्लॉक। अब आता है असली सवाल, इन सब में भारत की क्या अहमियत है? दरअसल इंडो पैसिफिक की राजनीति में भारत किंग पिन है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में बिना भारत के कोई भी रणनीति अधूरी है। भारत का न्यूट्रल या दोस्ताना रवैया उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। भारत के लिए सुनहरा अवसर है। भारत न तो अमेरिका के ऊपर पूरी तरह निर्भर है और न ही चीन पर, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रख रहा है। अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे रखने जरूरी है क्योंकि वो अब भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टेक्नोलॉजी का हब है। रूस से भी दूरी नहीं बनानी है क्योंकि रक्षा और एनर्जी सप्लाई में वो अहम हिस्सा निभाता है। चीन से भी संवाद जारी रखना चाहिए क्योंकि यही भारत को इंडो पैसिफिक में बैलेंस बनाए रखने का मौका देता है। पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज है और ये भी एक इम्पोर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों यह जो है वो मर्सिडीज है और ये भी एक इम्पोर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, एक तो उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि शायद वो भारत के बाद पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं आएंगे या नहीं। लेकिन उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती। सर वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि जाहिर है कि
गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है, और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि लड़ के क्या होगा, और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले, ठीक है। तो इस चीज़ को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है, तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है, तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं, ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है, वो सफ़े देख के बोल रहे थे। तो दोस्तों 18 अगस्त यानी कि कल एक मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में। उसके मेजबान थे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, गेस्ट ऑफ ऑनर कह लीजिए आप जेलेंस्की, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। तो क्यों गए जेलेंस्की के साथ? अब देखिए ना, बात जेलेंस्की की है, वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। क्या जेलेंस्की गूंगा है या जेलेंस्की के मुंह में जबान नहीं है? क्या वो अपने देश के लिए बात नहीं कर सकता? उसको इतना सपोर्ट एलिमेंट क्यों चाहिए? ये 7, 8, 9 लोग क्यों चाहिए हेड्स ऑफ स्टेट की जो उसके साथ बैठे और उसको बैकअप दें कि भाई तुम ट्रंप से मिलने जा रहे हो? इसको समझने के लिए दोस्तों आपको कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा, यानी कि 28 फरवरी 2025 जेलेंस्की पहुंचते हैं व्हाइट हाउस। और जेलेंस्की को आदत है व्हाइट हाउस में जाने की, वहां पे मीडिया होगा। भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है, या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में, जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किए है तो अगर हम भी पलट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पर अटैक कर दें और कह दें कि जी टेरर कैंप है, लेकिन वहां पे सेम ट्रीटमेंट। अब हुआ ये कि जब वो 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में घुसा, इसके साथ हो गया एम्बुश। इसकी बेइज्जती ट्रंप ने करी, इसकी बेइज्जती जेडी वांस ने करी, और इसकी बेइज्जती अमेरिका के मीडिया ने करी, और ये बेइज्जती हम सब लोगों ने देखी। कल की जो मीटिंग हुई है उसको समझने के लिए 28 फरवरी जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। पहली बात तो साहब ट्रंप ने अपनी आवाज ऊंची करी और ऐसे बात करी जेलेंस्की से कि जैसे जेलेंस्की बोल दिया कि क्या तुम्हें इतनी तमीज नहीं है, तुम अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने आए हो, सूट टाई पहन लेते, फॉर्मल ड्रेस से तुम क्या पहन के आ गए? यहां तक बोल दिया। और जेलेंस्की की इतनी बेइज्जती करी, इतनी बेइज्जती करी कि बेचारा बिल्कुल रुआंसा सा हो गया। अब दोस्तों जब पूरे यूरोप पे खतरा मंडरा रहा है और यूरोप के सर पे, लगभग आप मान लीजिए यूरोप के सर पे जब मौत नाच रही है और सबको यह लग रहा है कि यार ये जो पूरा यूक्रेन का मामला है, आर वी नेक्स्ट? साथियों एक तरफ तो वो चीन है जिसने मात्र 10 साल 12 साल देखा है पाकिस्तान की बेवफाई, पाकिस्तान की पीठ पे छुरा भोंकने की टेक्निक, मगर अमेरिका ने इस चीज़ को दशकों दशक देखा है। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर अमेरिका की हालत इस समय कुछ वैसी ही है, जो लोग इतिहास को पढ़े हैं समझे हैं वो लोग जानते होंगे, जैसी मुगलिया सल्तनत की हालत थी औरंगजेब के काल में। सारी की सारी उस समय औरंगजेब वही हरकतें कर रहा था जो एक राजा को नहीं करनी चाहिए। एक राजा अगर वो चीज़ें करेगा, अगर एक राजा मुसलमान बन जाएगा, ईसाई बन जाएगा, हिंदू बन जाएगा, तो कैसे उसका साम्राज्य बिखर जाएगा। कैसे अगर एक राजा इमोशंस में आ जाएगा तो उसकी चीज़ें बिखर जाएंगी। कैसे अगर एक राजा बिना सोचे समझे अपने दोस्तों को ही खदेड़ने लगेगा तो उसका साम्राज्य बिखर जाएगा। वही सारी चीज़ें आज यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब अभी साल 2 साल में तो कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, मगर इसका फ़र्क जो है हमको असली 5-10 सालों में दिखेगा। जितनी इनकी ख्याति आसमान चूम रही है ना इनके देश की, वो सब काफ़ी हद तक मटिया मेट हो जाएगा और हम सब इस चीज़ को देखेंगे। यही होता है जब कोई, ऑब्वियस सी बात है, अभी तक तो जड़ें इतनी मजबूत थीं कि आपके पास में जो साम्राज्य है उसकी जड़ें बनाने में कई सारे नेताओं को, कई सारे लीडर्स को, दुनिया के ब्रिलियंट माइंड्स को कई दशक उन्होंने अपने खपाए हैं, तब उन्होंने इतनी मजबूत जड़ों वाला देश बनाया है। लेकिन अब आप टहनियाँ भी काट रहे हैं और जड़ भी नष्ट करने का काम कर रहे हैं, तो ठीक है, आप तो शायद आखिरी सफल शासक होंगे, आखिरी मजे लेने वाले, मौज अय्याशी में इंजॉय करने वाली लाइफ शासक होंगे।
उसके बाद जो कोई भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ माथा पीटेगा और ट्रंप को जो है वो अलग अलग बातें बोलेगा कि भाई ये व्यक्ति ऐसा क्यों करके चला गया। जो आपके दोस्त हैं, आपको यही नहीं पता कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके लिए मरने मिटने को तैयार हैं, उनसे आप फालतू का विवाद कर रहे हो। और जो 2 कौड़ी का बेगैरत देश है उसको आप गले में अपने यहाँ बुला करके आप मुर्गा भात खिला रहे हो। तो ऐसे देशों का जो है वो अंत बहुत ही निकट होता है।